साथियों नमस्कार, आपका स्वागत है बुंदेलखंड नेचुरल्स में। साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इंसान को स्वस्थ रहने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है और भोजन में भी हमारे जो चिकित्सक हैं, डॉक्टर्स हैं, वो कहते हैं कि हर इंसान को संतुलित भोजन, संतुलित आहार करना चाहिए। तो इस संतुलित आहार, इस बैलेंस डाइट में सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है हमारे खाद्यान्न या दलहन तिलहन के अलावा, वो आती हैं हरी सब्जियां। मैंने इससे पहले भी हरी सब्जियों को लेकर के काफी वीडियो आपके साथ शेयर किए हैं और बहुत सारे हमारे मित्रों का हमें फोन आया है, मैसेज आया है कि इन सब्जियों को आप थोड़ा सा व्यक्तिगत एक एक सब्जी को लेकर के वीडियो बनाएं। तो आज हम आपसे चर्चा कर रहे हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण सब्जी को लेकर के, जिस सब्जी में पोषक तत्वों की भरपूर मात्रा होती है। इस सब्जी में विटामिन, मिनरल्स, एंटीऑक्सीडेंट्स, तमाम सारी चीजें होती हैं। ढेर सारा नेचुरल फाइबर होता है। ये एक दलहनी फसल है। इसे हम लोबिया के नाम से जानते हैं। इसे हम काऊ पी भी कहते हैं अंग्रेजी में। बीन्स के नाम से भी आप इसे जानते हो और हम बुंदेलखंडी इसे बरबटी के नाम से जानते हैं। तो ये हमारे यहाँ बुंदेलखंड में बनाई जाने वाली सब्जी वर्गीय सब्जियों में बहुत ही अच्छी सब्जी है। इसका काफी सारे लोग उपयोग करते हैं, तरह तरह की इसकी डिश बनाते हैं। यदि मैं बात करूं विशेष रूप से, तो मुझे तो आलू और इसकी सब्जी बहुत पसंद है, आलू टमाटर के साथ बनाई हुई। इसका सांभर में भी बहुत प्रयोग किया जाता है। भारत में यदि हम देखें तो सांभर में बीन्स के छोटे छोटे से पार्ट काट करके इसको डाला जाता है और बड़ा ही लजीज टेस्ट निकल करके आता है इससे। यदि हम बात करें लोबिया की खेती के विषय में, तो लोबिया की खेती एक वर्ष में 2 बार की जाती है। पहला तो लोबिया जो है वो गर्मियों के मौसम में फरवरी और मार्च के महीने में लगाई जाती है। दूसरा जो लोबिया है वो बरसात के मौसम में जून और जुलाई में लगाई जाती है। इसमें हमारे सामने जो आप खेत देख रहे हैं, अभी हम बरसात के मौसम में खड़े हैं और ये जुलाई का महीना है। लगभग 1 माह पहले हमने अपने खेत में लोबिया की खेती की हुई थी। आपके सामने फसल दिख रही है। लोबिया की फसल में यदि हम देखें तो 2 तरह की प्रजातियां मुख्यतः प्रयोग की जाती हैं या मिलती हैं। पहली जो प्रजाति है वो झाड़ी की तरह बढ़ती है और छोटे आकार की होती है, मध्यम आकार की होती है। दूसरी जो प्रजाति होती है वो बेल की तरह बढ़वार उसकी होती है और कुछ कुछ कद्दू वर्गियों की तरह उसकी बेल भी फैलती है और सहारा लेकर के वो किसी मंडप पे या किसी पेड़ के सहारे या किसी और चीज पे वो चढ़ करके फैलती है, काफी सी चलती है। तो यदि हम बात करें मुख्य खेत में इन्हें कैसे रोपना है, तो मुख्य खेत में रोपने के लिए हमें पहले खेत को तैयार कर लेना है। इसमें हम क्योंकि ऑर्गेनिक या नेचुरल तरीके से कर रहे होते हैं तो हमें गोबर की खादों का प्रयोग करना है। अंतिम जुताई के पहले नाड़ेव खाद का, वर्मी कंपोस्ट का या और अन्य प्राकृतिक खादों का प्रयोग आप कर सकते हैं। इसके बाद इसमें हम प्रति हेक्टेयर 15 से 20 किलो बीज की आवश्यकता होती है, ये हम लगा सकते हैं इसमें। और इसके बाद यदि हम बात करें 2 कतारों की बीच की दूरी और पौधे से पौधे की दूरी हमें क्या रखनी है, तो यदि हम जो झाड़ी नुमा फसल बढ़ती है इसकी, जो आप मेरे सामने देख रहे हैं, इसकी 2 कतारों की बीच की दूरी लगभग 40 से 45 सेंटीमीटर रखना है और इसकी बीज से बीज की दूरी या पौधे से पौधे की दूरी लगभग 10 से 15 सेंटीमीटर रखना है। यदि हम दूसरी तरह किस्म की बात करें जो झाड़ी की तरह ना बढ़ करके बेल की तरह बढ़ती है, तो इसे हम लगभग 3 फीट लाइन से लाइन की दूरी और लगभग 15 से 20 सेंटीमीटर पौधे से पौधे की दूरी रख करके मुख्य खेत में रोप सकते हैं। इस फसल में फल भी बहुत जल्दी निकलना स्टार्ट हो जाते हैं। यदि हम देखें तो यही एक ऐसी फसल है जो सबसे तेज गति से बढ़ती है और इसमें लगभग 50 दिन के आसपास, 55 दिन के आसपास इसके कच्चे फलों को तोड़ा जा सकता है और इसका जो फल निकलता है वो फली के रूप में होता है, बीन्स का होता है। तो वो पतली पतली लंबी फली होती हैं। इसमें 2 तरह की फलियां आती हैं यदि हम देखें मुख्य रूप से। एक तो लंबी फली होती है जो हल्के से हरे कलर की होती है, दूसरी मध्यम आकार की फली होती है जो हल्का सा सफेद हरा कलर लिए हुई होती है। तो आप इनके कच्चों फल का उपयोग करते हैं, इसलिए इनके फलों को तोड़ करके, बीन्स को तोड़ करके मार्केट में विक्रय किया जाता है। हम स्वयं भी यूज करते हैं। यदि मुख्य रूप से हम बात करें तो इनमें कई तरह की कीट भी प्रभावित करते हैं। इनमें कई तरह के रोग व्याधियां भी आती हैं। तो मैं समय समय पे आपको लोबिया में आने वाले कीट और रोगों के विषय में वीडियो बना करके अवगत कराता रहूंगा। लेकिन मेरा ऐसा व्यक्तिगत अनुभव है, मेरा ऐसा मानना है, जब भी आप सब्जी की फसलें लगाएं या कोई फसलें लगाएं तो उस फसल का पूरा एक चार्ट तैयार कर लें कि उस फसल में हमें किस समय कौन से प्राकृतिक कीटनाशी का, प्राकृतिक रोग रक्षक का प्रयोग करना है। क्योंकि एक बार रोग आने के बाद उस रोग को कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन रोग आने के पहले ही, कीट आने के पहले ही हम कुछ ऐसे प्रयास करें जिससे वो कीट हमारे खेतों में ना लगे, जिससे वो रोग हमारे खेतों में ना लगे। तो यदि मैं बात करूं लोबिया में
तो हम सबसे पहले लगभग 20 से 30 दिन की अवस्था में इसमें एक स्प्रे हम मट्ठे का कर सकते हैं, या हम नेबोलिएस्टेट का एक स्प्रे कर सकते हैं। इसके पश्चात हम पुनः 15 से 20 दिन के बाद एक स्प्रे पुनः हम मल्टीपल लीफ स्टेक्ट का निकाल करके इस पे स्प्रे कर सकते हैं। तो हम देखेंगे कि हमारे खेत में कीट कम मात्रा में आएंगे तुलनात्मक दृष्टि से। तो यदि मैं आपको दिखाना चाहूँ तो हमारे यहाँ लोबिया में पास में फूल निकलना चालू हो गए हैं, और आप देख सकते हैं इन फूलों में स्टार्ट हो गए हैं, और थोड़ा बहुत इसमें हल्के हल्के कीट भी दिख रहे हैं, चींटे दिख रहे हैं इस पे। ये कीट जो है होता है, ये पौधे से, फल से ये रस चूसता रहता है। तो अभी बहुत ज़्यादा मात्रा में कीट नहीं दिख रहे हैं, क्योंकि हमने ऑलरेडी इस पे एक स्प्रे किया हुआ है। स्वस्थ फसल है, किसी भी तरह का इस पर रोग नहीं दिख रहा है, बहुत अच्छी बढ़वार चल रही है, और ऑलमोस्ट इस पे फल आने वाले हैं। तो यदि आप इस फसल को अपने किचन गार्डन में लगाना चाहते हैं, अपने टेरेस गार्डन में लगाना चाहते हैं, तो आप वहां भी इसे लगा सकते हैं। इस तरीके से हम अपने खेत में, अपने किचन गार्डन में, अपने बैकयार्ड में पड़ी हुई भूमि पे, या अपने टेरेस गार्डन में आप सभी साथी ये सब्जियों का प्रयोग उगा करके अपने कर सकते हैं। और इसके साथ साथ विभिन्न तरह की सब्जियों का समायोजन भी आप अपने किचन गार्डन में कर सकते हैं, जिससे आपको, आपके परिवार को जहर मुक्त, केमिकल फ्री सब्जियां मिल पाएंगी। ये सब्जियां यदि केमिकल फ्री रहेंगी तो आपको ये सब्जी खाने से औषधियों के बराबर खाने का लाभ मिलेगा, फायदा मिलेगा। आप हेल्दी रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे, आपका परिवार स्वस्थ रहेगा, आप खुद समृद्ध रहेंगे। यदि आप बाजार से ये सब्जियां खरीद करके खाते हैं तो निश्चित तौर पर इन सब्जियों में खूब केमिकल्स डाले जाते हैं, खूब जहरीले रसायन डाले जाते हैं। मैंने पहले भी आपके साथ साझा किया, अभी पुनः मैं एक बार बताना चाहूंगा कि भारत सरकार ने कुछ केमिकल्स हैं जिनको बैन कर रखा है सब्जियों पे डालना। उनका वेटिंग पीरियड अधिक लंबा है, लेकिन दुर्भाग्य है कि हमारे कई सारे किसान इन केमिकल्स को इस्तेमाल करते हैं अपनी फसलों में, और उस वेटिंग पीरियड के पहले ही वो तोड़ करके बाजार में बेचते हैं। तो कृपया कर आप स्वयं अपनी सब्जियां उगाएं, अपने टेरेस गार्डन में, अपने बैकयार्ड में, किचन में, अपने परिवार को खिलाएं, स्वयं स्वस्थ रहें, देश को समृद्ध बनाएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय बुंदेलखंड।